हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये पहला क्लास है क्योंकि ये इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। बेसिक जानकारी के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में है नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, और उसके बाद है समरी। तो अभी हम लोग थोड़ा बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं। नंबर क्या होता है और उस सब के टाइप क्या क्या है, ये सब देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नंबर? नंबर क्या होता है उसको देखते हैं। ए नंबर इज ए मैथमेटिकल वैल्यू यूज फॉर काउंटिंग और मेजरिंग और लेवलिंग ऑब्जेक्ट्स। ये कराएं कि मैथमेटिक्स में नंबर का यूज जो है हम काउंटिंग करने में करते हैं और ऑब्जेक्ट का लेवल लगाने में करते हैं। और नंबर्स आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर्स आर नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये कई टाइप का नंबर है, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जीरो इज आल्सो ए नंबर दैट रिप्रेजेंट्स ए नल वैल्यू। अब आगे देखते हैं। अब देखिए नंबर्स जो है दो तरह का होता है। एक रियल नंबर्स होता है और इमेजिनरी नंबर होता है। अब रियल नंबर दो तरह का होता है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। और अब यहाँ पे रेशनल नंबर दो तरह का, एक फ्रैक्शंस और इंटीजर्स भी दो तरह का होता है, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक होता है जीरो। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में दो तरह का आता है। एक तो नेचुरल नंबर आता है जिसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर एक होता है। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर मिला रहता है, यानी 0 से काउंट कर लेंगे। तो ये सब नंबर है, सबके बारे में एक एक करके देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर में कौन कौन से होते हैं। कुछ बेसिक्स ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स आर ए पार्ट ऑफ number system which includes all the positive integers from 1 till infinity and also used for counting purpose is does not includes 0। इसमें 0 इंक्लूड नहीं करते हैं। इनफैक्ट 0 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब सो ऑन इन्फिनिटी तक आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर दैट इंक्लूड्स ओनली द पॉजिटिव इंटीजर। इसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर होता है। और ये जीरो एक्सक्लूडिंग में जीरो, फ्रैक्शन, डेसिमल्स एंड नेगेटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं कहते हैं। ये सब नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है नेचुरल नंबर्स में हम और आगे देखते हैं। इसको रिप्रेजेंट n से करते हैं, लेटर n से करते हैं इसके सेट्स को। सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर n। अब नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, अभी आपको बताया नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। यानी ये 0 इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा और ये नेचुरल नंबर है। ये सारा होल नंबर हो सकता है बट ये सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं ओड नंबर ए नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, जो जिससे 2 से जिसमें भाग नहीं लगता वो ओड नंबर कहलाता है। जैसे 1 3 5 9 यानी पूरा ना डिविजिबल हो जाए उसको ओड नंबर बोलेंगे। जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरा उसको इवन नंबर बोलेंगे। से 2 4 6 10 ये सब। प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ,
यानी प्राइम नंबर उसको कहेंगे जो स्वयं से और एक से डिविजिबल होगा, उसको प्राइम नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर्स, यानी ये कह सकते हैं जिसका एक या स्वयं के अलावा अगर कोई फैक्टर है, मल्टीपल है, तो उसको हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें 4 एक से भी और स्वयं से तो कटेगा ही, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से, तो यानी एक से ज़्यादा, यानी स्वयं के अलावा अगर कोई और फैक्टर है तो उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब रियल नंबर, द कंप्लीट सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। द रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल द मेजरिंग नंबर्स। अब आगे देखते हैं इंटीजर क्या होता है। व्हाट आर द इंटीजर? इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सारे रहते हैं। देखिए वर्ड इंटीजर फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स इंटीजर विच मीन्स होल और इंटैक्ट। इंटीजर इज ए स्पेशल सेट ऑफ नंबर कंपेरिजिंग जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नेगेटिव सारे रहते हैं। अगर नंबर सिस्टम को हम नंबर लाइन पे अगर दिखाएंगे तो ये जीरो इधर पॉजिटिव हो जाता है, इधर नेगेटिव, तो इसको इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जेहलेन विच मीन्स टू काउंट करना होता है। अभी हमने बताया कि इंटीजर 3 टाइप का होता है, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर। जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव इंटीजर, इट इज ए न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल, ना पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। जीरो हैज़ नो साइन प्लस और माइनस। पॉजिटिव इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर आर द नेचुरल नंबर्स एंड आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर, and these integer are also sometimes denoted by z plus, and positive integer lies on the right side of zero on the number line. Negative integer is denoted by z minus, and the negative integers lies on the left side of on the number line. नंबर लाइन पे जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर होता है और इधर राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इधर हो गया और नेगेटिव इधर हो गया, तो ये हमारा इंटीजर हो गया। अब आगे देखते हैं नंबर लाइन में यही चीज़ बताया गया है, इधर जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगा, इधर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, ये सब बेसिक चीज़ है। नंबर लाइन आर द हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन इन विच द इंटीजर्स आर प्लेस्ड इन इक्वल इंटरवल्स। All the numbers in a sequence can be represented in a number line, and these line extend indefinitely at both ends. दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं जहाँ तक बढ़ाना है। अब आगे देखते हैं व्हाट आर द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पे आते हैं। अब हमारा टॉपिक भी है, यहाँ से स्टार्ट होगा चैप्टर का। Rational number is oriented from the words ratio. So rational numbers are well related to the concept of fractions and which represents ratio. In other words, if the number can express as a fraction where both the numerator and denominator are integer, the number is a rational number. अब rational number का definition देखते हैं। A rational number is that the of form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, यानी हम कहेंगे रेशनल नंबर उसे कहेंगे जो p by q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ एक कंडीशन है q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q का वैल्यू 0 नहीं होगा, बाकी p और q क्या होगा, एक इंटीजर होगा, तो उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं, जो पढ़ना है हम लोगों को। फाइंडिंग एन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर ए और बी दिया हुआ है तो इसके बीच एन नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल सकते हैं।
अब मीडियन वैल्यू मेथड से दो रेशनल नंबर के बीच में n नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालना हैं। तो इसमें क्या करते हैं, r प्लस एस, अगर दो रेशनल नंबर है तो r प्लस एस बाई 2 करके निकालेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें करा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। देयर आर इन्फिनिटी मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच जो है कई सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें 3 निकालना है, तो मीडियन वैल्यू से निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे, 2 + 3 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, तो ये 5/2 हो गया। अब 5/2 हो गया तो 2 और 5/2 को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये निकल जाएगा आपका 9/4। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है 9/4। फिर अब जो ये दूसरा निकला है 5/2 और 3 के बीच ले लेंगे, तो इस तरह से ये 3 निकल गया। अब दूसरा मेथड में क्या करते हैं, जैसे 2 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो ये 1 हो गया, 3 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो ये 1, तो 1 1 ये आ गया। वेयर वी फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो 3 + 1 4 हो गया। अब 4 को दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/4 है। अब गुने क्या करेंगे, 4/4, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/4। तो ये 8/4 और ये हो गया, इसमें भी 3 में भी 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12/4 हो गया। तो अब ये दोनों के बीच आराम से लिख देंगे 9/4, 10/4, 11/4, तो ये हमें 3 रेशनल नंबर मिल गया। अब एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। करा एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये तो सरासर गलत है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये असत्य है, ये गलत है, फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये ट्रू है क्योंकि सारा इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर होता है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है क्योंकि ये इंटीजर जो है जैसे 3/5 है, तो 3/5 p/q के फॉर्म में है, तो दिस इज़ नॉट ए इंटीजर, ये फ्रैक्शन है, तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, करा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब यहाँ पे देखिए करा 1 और 2 के बीच जो है 5 रेशनल नंबर निकालिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मीन मेथड वैल्यू से निकालेंगे, तो 1 + 2/2 कर देंगे, तो ये हो गया 1, 2 1 3, 3/2, ये पहला रेशनल नंबर हो गया 3/2। अब देखिए अब 1, अब ये जो है पहला हो गया 1 के बीच में आपका 3/2/2 हो गया 1। तो अब ये 1 और 2 के बीच निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 + 3 यानी 5/2 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी ये हो जाएगा 5/4, दूसरा हो गया। अब 5/4 आया, 5/4 और 2 के बीच निकाल लीजिए, तो ये क्या करेंगे 5/4 + 2 डिवाइडेड बाय फिर 2 कर देंगे, तो ये 4 दूना 8 ये हो गया, ये आपका 4 2 जा 8 यानी 5 + 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 13/8 हो गया, यानी इसको उलट देंगे तो 8 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये तीसरा हो गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट दूसरा निकाल सकते हैं, ये 13/8 प्लस नेक्स्ट ये जो है 2 के बीच में डिवाइडेड बाय 1/2 कर दीजिए सीधा, तो ये हो जाएगा 1/2 × 8 13 + 8 2 जा 16 16/8, ये 9 2 29/16, ये हो गया 1 2 3 4, ये चौथा हो गया। अब आप जो है इसको 4 जैसे ये और इसके बीच निकाल लीजिए, तो 1 + 5/4 डिवाइडेड बाय 2 1/2, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये 9/4 1 जा 4 9 9/8, ये एक हो गया। तो इस तरह से
आप जितना कहेगा उस तरह से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है निकालने का। अब देखते हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, इज ए रेशनल नंबर, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q इज ए इंटीजर वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए जीरो क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं, यानी p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इस कंडीशन को फिल करता है, तो हम कहेंगे इसका जवाब ये रेशनल नंबर है। जीरो क्या है, रेशनल नंबर होगा। यस। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि q जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो भी एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। यानी डिनोमिनेटर कैन आल्सो बी टेकन एज निगेटिव इंटीजर, हम ले सकते हैं, इसको भी निगेटिव में भी कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करा, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है, मीडियन वैल्यू से निकालते हैं। लिखते हैं लेट क्यू आई बी द रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 6। जैसे Q1 लिख दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 रेशनल नंबर क्या क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू रखेंगे 1, तो 3 + 4/2, तो ये हो जाएगा 7/2। तो पहला नंबर हो गया 7/2, यानी इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 3 ग्रेटर देन 7/2 ग्रेटर देन 4, यानी पहला ये हो गया। अब दूसरा में Q2 निकालेंगे। Q2 में क्या हो जाएगा, अब 7 दोनों के बीच निकालेंगे, तो 3 + 7/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 16, यानी 13/4 हो जाएगा। तो यानी इसके बीच क्या हो जाएगा, अब 3 के आगे हम लिख सकते हैं ये 13/4 और फिर 7/2 और 4, 2 निकल गया। अब Q3 इसी तरह से निकालेंगे। Q3 क्या हो जाएगा, Q3 में ये और इसके बीच निकालेंगे, तो 1/2 × 3 + 13/4, तो ये क्या हो जाएगा 14, 4 × 12 ये हो गया, 4 × 3 = 12 + 13/4, तो 13 और 12 हो गया 25, 25/4, तो यानी ये हमारा हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 के आगे 25/4, 13/4 और 7/2, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं Q1, Q2, Q3, इस तरह से Q4, Q6 तक ये निकाल लेंगे। अब हम Q4 निकालेंगे, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हो, बहुत इजी मेथड है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हम क्या करेंगे, 3/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6/6 से, तो क्या हो जाएगा 18/30, और 4/5 में भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 24/30। तो ये अब ये और इसके और इसके बीच जो है निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 रेशनल नंबर बिटवीन, तो ये हो जाएगा 19/30, और अगला 20/30, अगला हो जाएगा 21/30, फिर 22/30 और 23/30।
30। तो ये 5 रेशनल नंबर इजीली हमें मिल गया। ये आंसर आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। करा है कि आंसर का रीजन देने के लिए ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो क्यों ट्रू है? कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर का डिफिनेशन होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड इंक्लूडिंग जीरो इज ए होल नंबर। तो हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू। अब कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो ये गलत होगा क्योंकि निगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। जो निगेटिव इंटीजर होता है वो होल नंबर नहीं होता है। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि रेशनल नंबर आर ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 does not divide p completely, that are not whole number। होल नंबर से completely डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर ये नहीं होता क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि p by q के फॉर्म में लिखाता है, तो अगर q से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो वो होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई भी चीज़ें टॉपिक या समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।